बृहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म के 3 प्रकार होते हैं, वे हैं अहिंसा, संयम, तप। अहिंसा धर्म है, संयम रखना धर्म है, और तप तपना भी धर्म होता है। साधु के संदर्भ में आगम में बताया गया है, आया वयंति गिम्हेषु हेमंतेषु अवाउड़ा वासासु परिसल्लीणा संजया सुसमाहिया। कि साधु यानी वर्ष को हम 3 भागों में बांट दें तो गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु और सर्दी की ऋतु, हेमंत मान लें। शास्त्रकार ने कहा कि आया वयंति गिम्हेषु, जो सुसमाहित संयत होते हैं साधु, कि जब गर्मी की ऋतु होती है तो आतापना लेते हैं। यह भी एक तपस्या है। धर्म के 3 प्रकारों में एक है तप, और गर्मी में साधु आतापना लेते हैं, यह तपस्या है। आतापना सूर्य के उधर खड़े होकर धूप को लिया जा सकता है, और वह तो एक प्रकार है ही, एक यह भी उसी का कोई रूप हो सकता है। जब गर्मी में साधु विहार यात्रा, पद यात्रा करते हैं और आकाश में सूर्य होता है, धूप से शरीर तप्त हो जाता है, पसीना भी फिर आ सकता है, सिर को ताप लग सकता है, कहीं पैरों में भी ताप लग सकता है। तो प्रश्न है कि इसको भी एक प्रकार की आतापना कहा जा सकता है क्या? शिला पर लेटकर भी आतापना लेने की बात, गर्म मिट्टी में धूल में सोकर आतापना लेने की बात, सूर्य के उधर खड़े होकर आतापना लेने की बात, तो यह भी सूर्य की आतापना ही मान लें। धूप में चलना होता है साधु का, विहार होता है, तो ताप लगता है, उसको समता से सहन किया जाता है। तो यह भी एक प्रकार की संभवतः तपस्या, तप हो सकता है। तो सर्दी का मौसम हो तो, कि सर्दी, गर्मी में तो मान लो दिन में वो आतापना, सर्दी है तो अब साधु कपड़े उतार दे, ठंड लगे तो लगे, इसको भी सहन करना है। तो यह भी तपस्या है। सर्दी में अनावृत शरीर वाला, पछेवड़ी आदि, न एलवा न पछेवड़ी, ऊपर का आधा शरीर तो मानो पूरा उगाड़ा है, ऐसे साधु अपना तप यानी इस तप के साथ जप, स्वाध्याय, आगम चिंतन आदि करता है, तो ये सर्दी में शीत सहन के द्वारा भी तपस्या हो सकती है। कि वर्षा ऋतु आ गई, चतुर्मास है, वर्षा है, तो कि वर्षा में शरीर का संयम रखो, शरीर को गुप्त रखो, और यों वर्षा चतुर्मास में विहार यात्रा सामान्यतया नहीं, एक जगह रहो, अपना ज्ञान स्वाध्याय धर्मोपदेश, यह काम ज़्यादा किया जा सकता है चतुर्मास में। तो वर्ष के जो 3 विभाग हैं,
इन तीनों विभागों का साधु कैसे लाभ उठा सकता है, संभवतः इसका एक दिशा निर्देशन हमें इस श्लोक से प्राप्त हो सकता है। आया वयंति गिम्भेषु हेमंतेषु अवाउड़ा वासासु परिसल्लीणा संजया सुसमाहिया। तो तप एक धर्म का प्रकार है। तो बरसी तप तपस्या है, और भी लंबी लंबी तपस्या, मास खमन और उससे भी ज़्यादा कई तपस्याएं की जा सकती है। स्वाध्याय आदि भी आभ्यंतर तप हैं, बाह्य तप भी होता है, उपवास आदि। तो प्रायश्चित विनय आदि आदि आभ्यंतर तप भी होते हैं। तो धर्म का एक प्रकार है तपस्या। तपस्या से कर्म निर्जरा होती है, आत्मशोधन होता है, पुराने कर्मों को तोड़ने का उपाय है तप। और नए सिरे से कर्म आए नहीं, उसके लिए संवर की साधना, संयम संवर की साधना, अपनी इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, शरीर का संयम, बात बात में संयम, कि हर चीज में संयम हो। साधु दीक्षा लेता है तो मानो संयम को स्वीकार कर लेता है। तो संयम और संवर हो जाए तो उस सीमा तक, जितनी सीमा तक संवर है, नए सिरे से कर्मों का आगमन न होने की स्थिति बनती है। और अहिंसा धर्म कि जीवन में मन वचन काय से अहिंसा की साधना करना, साधु तपस्या करे, साधु संयम करे, साधु अहिंसा को पाले, यह तो बहुत जरूरी है ही। परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहवासी हैं, अगार अवस्था वाले हों, वे भी अपने जीवन में धर्म की आराधना करने वाले करते भी हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन हमें मिला हुआ है। इस मानव जीवन का जो समय है, काल है, इसका हमें बढ़िया उपयोग करना चाहिए। जैन लोग भी धर्म करें, अजैन भी धर्म कर सकते हैं। अजैन भी अहिंसा, संयम, तप, इन धर्मों की आराधना करने का प्रयास कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। अनुव्रत आंदोलन जो अनुव्रत की आचार संहिता है, जैन अजैन कोई भी स्वीकार करके अपने जीवन को संयम युक्त बना सकता है। तो अहिंसा धर्म गृहस्थों के जीवन में भी, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, अंडा मांस मच्छी ये खाने के त्याग हैं, इस बात में अहिंसा भी है, साथ में संयम भी है। ये खाने का एक सीमाकरण हो गया, नॉन वेज नहीं खाना है। होटल में जाना पड़े, हॉस्टल में बच्चों को रहना पड़े, कभी हॉस्पिटल में भी जाना पड़े, होटल हॉस्टल हॉस्पिटल कहीं भी जाओ, देश में या विदेश में, कितने लड़के बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई कामकाज के लिए। तो विदेश में रहो चाहे देश में रहो, धर्म के निर्देश के अंतर्गत रहना चाहिए कि भी नॉन वेज से हमारा संयम रहे। संयम कि आहार का यह संयम है कि नॉन वेज मांसाहार वो हमारे कहीं मानो निकट भी हम उसके न चले जाएं, मुंह के लगना तो दूर, हाथ भी न लग जाए। तो यह अहिंसा की बात है।
और जमीकंद की चीज़ें हैं, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर, ऐसी चीज़ें जमीकंद, उनसे जितना बचा जा सके, अनंत काय वाली चीज़ें हैं कि इनका जितना वर्जन हो सके, इतने जीवों की हिंसा के कारण हम न बने। और रात्रि भोजन का भी संयम भी, रात को खाना न खाओ, कभी पूरा तो नहीं छोड़ सकते, रात को 10, 11, 12 बजे बाद तो नहीं खाना खाना, यानी जितना हो सके यह अहिंसा संयम की साधना की जाए। और इधर तपस्या भी, कभी उपवास है, कभी नौकारसी कर लो, एकासना कर लो, इधर स्वाध्याय करो, अनेक रूपों में तप की आराधना की जा सकती है। तो गृहस्थ जीवन में अहिंसा, संयम और तप, इन तीनों की आराधना का प्रयास हो। और कुछ उम्र आ गई, 70 आ गए, 75 आ गए, अब तो और ज़्यादा संयम की साधना, जितना हो सके संयम तप, अहिंसा इधर संयम तप, कि भी मेरा समय साधना में लगे। सामायिक है, 75 आ गए हैं भाई, अब तो सामायिक 2-3 जितनी दिन में हो सके सामायिक करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें और त्याग प्रत्याख्यान करें, 14 नियम चितावना आदि आदि के द्वारा, कि मेरा जितना जीवन में संयम रहे। टिफिन पाथेय तैयार कर ले। आदमी किसी जगह बाहर जाता है, बीच में जंगल का रास्ता है, मान लो वाहन नहीं जा रहे हैं, पैदल ही जाना है, 50-60 किलोमीटर जंगल का रास्ता पैदल पार करना पड़ेगा। अगर साथ में भोजन है, पानी है, तो रास्ते में कहीं कोई भोजन पानी की व्यवस्था अगर नहीं है, तो साथ में भोजन पानी ले लिया है, तो अपना भूख लगी तो खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, रास्ता पार हो सकता है। साथ में पाथेय नहीं है, तो मार्ग में भूख लगेगी तो क्या खाएगा, और प्यास लगने पर क्या पिएगा, कहीं प्राणांत तक भी हो जाए तो हो जाए। तो सपाथेय अपाथेय, सपाथेय यात्री अटवी को पार करने वाला है, तो सुरक्षित रूप में, यानी भोजन पानी की दृष्टि से सुरक्षित रूप में पार कर सकता है। अपाथेय, साथ में कुछ भी नहीं लिया, तो मार्ग में मुश्किल हो सकती है। इसी प्रकार आदमी अगले भव में जाता है, आगे जाता है, तो धर्म का पाथेय साथ में लेके जा रहा है, तो आशा करें आगे ठीक रह सकेगा। पाथेय कुछ भी साथ में नहीं लिया है, तो आगे क्या होगा। तो यह धर्म का टिफिन अपना तैयार रखना चाहिए और ज़्यादा उसको भरने का प्रयास करना चाहिए। रोज़ आदमी सोचे मैं धर्म करूं, कुछ धर्म रोज़ करूं, कुछ साधना रोज़ करूं, मेरा ये आत्मा का कलश धर्म की बूंदों से भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए। अमृत कलश, ये धर्म का मेरा आत्मा रूपी कलश धर्म की बूंदों से भर जाए, बूंद बूंद से घट भरे। तो गृहस्थ जीवन में यह धर्म कलश को भरने का, आत्म कलश को भरने का अहिंसा संयम तप के द्वारा प्रयास करना चाहिए। और श्रावक के 12 व्रत होते हैं, उनको स्वीकार करने का, फिर आगे कभी सुमंगल साधना को स्वीकार करना। तो जितना इस मानव जीवन में धर्म किया जा सके, और वैसे बिजनेस, धंधा, लेन देन, इनमें ईमानदारी रखने का प्रयास हो। ईमानदारी, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, सबके प्रति सद्भावना, फालतू का लड़ाई झगड़ा किसी से करना नहीं, राड़ आदि बाढ़, शांति से जीवन जीना। और
नैतिकता, लेन देन, बिजनेस धंधे में जितना संभव ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास हो, और नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना हो। तो इस प्रकार यह धर्म गृहस्थ के जीवन में रहना चाहिए। धर्म है वो बड़ी संपत्ति है। धन पैसा बड़ी संपत्ति नहीं है, छोटी संपत्ति है। क्यों छोटी संपत्ति है? कि इस जीवन के बाद वो पैसा काम नहीं आता है। धर्म आगे भी काम आने वाली चीज है, इसलिए धन छोटी संपत्ति है और धर्म बड़ी संपत्ति है। तो गृहस्थ सोचें, मैं छोटी संपत्ति पर मान लो ध्यान देता हूँ, तो बड़ी संपत्ति पर कितना ध्यान दे रहा हूँ। जैसे सामायिक चलती है, भी सामायिक होती है या नहीं? दिन भर में 50 वर्ष आ गए हैं, दिन भर में एवरेज में एक सामायिक कम से कम हो जाए तो एक संपत्ति मेरी तैयार होती रहे, बढ़ती रहे। तो बाहर की संपत्ति तो पैसा, मकान आदि आदि बाहर की संपत्ति है। भीतर की संपत्ति यह सामायिक आदि आदि नैतिकता, अहिंसा, संयम, तप, यह धर्म है, वह आंतरिक आध्यात्मिक संपत्ति है। एक भौतिक संपत्ति है, लौकिक संपत्ति है, दूसरी लोकोत्तर संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति है। भगवान महावीर ने कितनी साधना की, उन्होंने कितनी संपत्ति प्राप्त कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो भगवान महावीर को तो बड़ी संपत्ति मिली थी, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अमोह निरंतरायता, कितनी 4 संपत्तियाँ। केवल ज्ञान एक संपत्ति, केवल दर्शन दूसरी संपत्ति, वीतराग अवस्था तीसरी संपत्ति, और अंतराय रहितता ये चौथी संपत्ति। 4 संपत्तियाँ बड़ी बड़ी, अनंत अनंत मानो बड़ी बड़ी संपत्तियाँ एक ही दिन में, थोड़ी ही देर में एक साथ मिल गई थी। वो दिन था वैशाख शुक्ला दशमी का, जब 4 संपत्तियाँ मानो एक थोड़े ही समय में परम प्रभु महावीर को 3 संपत्तियाँ तो युगपत, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और ये अंतराय कर्म का अक्षय, तीनों तो एक ही साथ थोड़ा सा पूर्व, मान लो मामूली पूर्व थोड़ा मोहनीय कर्म का अक्षय हुआ तो क्षीणमोह वीतरागता प्राप्त हो गई थी। तो कितने संपत्तिशाली परम पुरुष हमारे भगवान महावीर बन गए थे। वो वैशाख शुक्ला दशमी को बड़े संपत्तिशाली पुरुष, महापुरुष भगवान महावीर बन गए थे। तो उन जितनी संपत्ति मान लो हम अभी प्राप्त न भी कर सकें, तो थोड़ी 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 जितनी संपत्ति अर्जित कर सकें, वह तो अर्जित करने का हम भी प्रयास करते रहें। तो हम भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं और हमारी तेरा पंथ की परंपरा भगवान महावीर से तो है ही। फिर हमारी धर्म परंपरा, संघ परंपरा में पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए। हम लोग आचार्य भिक्षु के मानो अनुयायी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे संबद्ध धर्म संघ में रहने वाले हैं। और फिर उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा, भारमल जी स्वामी आदि आदि, फिर 9वें गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी, 10वें आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। तो यह आचार्य भिक्षु की जो उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा अतीत की है, अतीत का 1 दशक, आचार्य परंपरा का 1 दशक अतीत में संपन्न हो गया। वर्तमान में दूसरा दशक आचार्य भिक्षु की परंपरा का चल रहा है। दूसरे दशक की प्रथम कड़ी का अभी समय वैसे चल रहा है। हम आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं।
तो भगवान महावीर हमारे तीर्थंकर या जैन शास्त्र आगम आदि आदि हमें प्राप्त हैं। हम शास्त्रों की बातों से अपने आप पर शासन करने का प्रयास करें। शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य भी धीयते, कि शास्त्र कौन होता है? जो शासन करने वाला, शासन देने वाला, अनुशिष्टि देने वाला और त्राण देने वाला। शास्त्रों की अच्छी बातों को मान करके चले, आत्मा का त्राण भी हो सकेगा। तो शासन और त्राण ये दो चीज़ें हमें शास्त्र से प्राप्त हो सकती है। हम शास्त्र का उपयोग करें, शस्त्र से बचने का प्रयास करें, हिंसाकारक शस्त्रों से यथासंभव बचें। शास्त्रों की बातों को, अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो अहिंसा, संयम और तप, इस त्रिविध धर्म की आराधना साधु तो करें ही करें, गृहस्थ भी करने का प्रयास करें, ताकि आत्मा संपत्तिशाली बन सके, कल्याण हो सके आत्मा का। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।